दोस्तों ज़्यादातर मरीजों के द्वारा डाइट को लेकर आईबीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को भी थोड़ा क्लियर अच्छी तरीके से पूरा का पूरा देख लीजिए ताकि सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। एक मरीज आए जो कि बांग्लादेश के थे। वो हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने डाइट को लेकर भी पूछा। इसी तरीके से बहुत सारा भरमार है मेरे कमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप में। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आईबीएस में अगर आपको आईबीएस सी है या डी है, डी वालों को भी जो भी आप खाओगे फिर भी आप 3 से 4 बार मोशन के लिए जाते हो जाओगे। और अगर कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है तब भी अगर 2 दिन 3 दिन पे आप एक बार भी जाते हो तो भी आपको सेम प्रॉब्लम रहने वाली है। कुछ भी खाओ उसमें मतलब डाइट का कोई खास रोल नहीं होता। इसलिए हम डाइट में केवल और केवल ट्रिगर करने वाली चीज़ों को बैंड कराते हैं, मना कर देते हैं कि इसका इस्तेमाल ना करें आप। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अगर आपको आईबीएस डी है, मतलब आपको आईबीएस डायरिया वाला है, दस्त वाला है, तो उसमें आपको मिल्क से बनी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल और केवल आप छाछ और दही का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला है तो आप कभी कदार अगर मिल्क लेना चाहो तो ले सकते हो, इतना कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी तरीके से आप जो सब्जियां हैं इसमें भी जो ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन और भिंडी, ये 4 तरह की सब्जियां दोनों आईबीएस वाले, बल्कि तीनों आईबीएस वाले, आईबीएस सी डी और एम, तीनों आईबीएस वाले, बल्कि आईबीएस से कोई भी ग्रसित है इसका इस्तेमाल ना करें। ये 4 सब्जी बहुत ध्यान से सुन लें। भिंडी, बैगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये 4 तरह की सब्जी हैं। इसको बंद कर दीजिए। इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं सब कुछ खाओ, जितना मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लोग दाल को भी लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो सारा दाल खाओ दोस्तों। आप दाल चावल सब्जी रोटी जो भी घर में नॉर्मल खाना बनता है खाओ, बस ये 4 तरह की चीज़ों पे ध्यान दो। बहुत लोग ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं, सर ज्वार की रोटी खाएं या फिर गेहूं की। तो देखो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप ज्वार की भी खाओ, आप गेहूं की भी खाओ, लेकिन इसमें ज्वार की रोटी ज़्यादा बेनिफिटेबल होती है, लेकिन हर जगह पे इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए आप इसमें गेहूं अगर मिल रहा है गेहूं खाओ, ज्वार मिल रहा है ज्वार खाओ, अगर दोनों मिल रहा है दोनों मिक्स करके खाओ। इसमें किसी भी तरीके का बैंड नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है तो वो ज्वार की रोटी पर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर डॉक्टर भी उनको बोलते हैं। तो ये कहीं मतलब हद तक गलत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसमें गेहूं की रोटी खा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप ले सकते हो दोनों चीज़ें। और इसमें एक बात और है कि रिफाइंड ऑयल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना होगा। कुछ भी हो, अगर रिफाइंड ऑयल से आपका नॉर्मल भी सब्जी बन के आई है तो वो आपके लिए ट्रिगर करेगा, बहुत नुकसान करेगा, तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें, मतलब सरसों के तेल का, बस। तो मतलब आप घर का बना हेल्दी खाना खा सकते हो, लेकिन उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि ये रिफाइंड ऑयल से तो प्रोसेस्ड नहीं है। अगर रिफाइंड ऑयल से प्रोसेस्ड नहीं है तो आप इसको इंटेक में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 50% आपको फाइबर से अपने खाने को भरना होगा, पेट को, और 50% अनाज से। मतलब आप इसमें अ, अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम है आईबीएस में तो आप केले का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। और भी है, चीकू हो गया, सेब हो गया, और भी जो फल आपके मौसमी के अकॉर्डिंग मिल जाता है, लीची हो गया, और इसमें ऑरेंज हो गया, तो ये सारे फल आप खा सकते हो। आम भी खा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लूज मोशन वाले जो आईबीएस के मरीज हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर कॉन्स्टिपेशन वाले हो तो आप आराम से आम भी खा सकते हो, बल्कि आप सारे ही फल खा सकते हो, केला को छोड़कर। आप केला नहीं खाना, और अगर केला खाना भी चाहते हो तो ये ध्यान में रखना होगा कि केला बिल्कुल पका हो। बस, तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था कि डाइट का इसमें कोई स्पेशल रोल नहीं है। सब कुछ खाओ, बस आपको मिल्क से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे रबड़ी, रसमलाई, दूध से बना बहुत मटेरियल आपको घर में भी मिल जाता है। मलाई वगैरह भी मिल गई, बटर वगैरह भी हो गया, घी वगैरह हो गया, तो सब बंद करना होगा। ये सब आपको जो दूध से अटैच रखती हैं वो चीज़ ना खाकर सब कुछ आप खा सकते हो। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन वाले हो तो आपको इसमें दही काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, और अगर लूज मोशन वाले हो तो छाछ का प्रयोग आप ज़्यादा करो। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बस। बाकी आप खुद देखोगे कि जो मैं पर्सनली ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करता हूँ नेचुरली, ठीक है,
आपको जो एक्सरसाइजेस देता हूँ, जो स्ट्रेचिंग्स वगैरह, स्पेशल स्ट्रेचिंग्स। लोग सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करता हूँ तो कोई भी काम करता है, तो इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। हमने केवल सिलेक्टेड ही स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइजेस फॉलो करने के लिए हम देते हैं मंथली वाइज। जैसे पार्ट 1 में आपको 10 स्ट्रेचिंग्स देते हैं पहले महीने के लिए, 7 स्ट्रेचिंग्स पार्ट 2 में है। इसी तरीके से पार्ट 3 में कुछ थेरेपीज हैं, पार्ट 4 में आपको कंप्लीट एब्डोमेन सेटिंग वगैरह मिल जाएगी। तो मतलब कि आपको पार्ट वाइज हम ट्रीटमेंट देते जाते हैं, और आप पहले महीने में 30%, दूसरे महीने में 60%, तीसरे महीने में 90 से 95, 100%, ऐसे ही करके आप क्योर होते जाते हो। मतलब मरीज जो मेरे हैं 3 से 6 महीने के बीच में वो ठीक हो ही जाते हैं, कितना भी पुराना उनका आईबीएस हो। तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि डाइट के लिए जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आप बस इतना याद रखिए कि आपको रिफाइंड ऑयल से बनी चीज़ें नहीं खानी है। सरसों का तेल, ओरिजिनल सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी है, दूध और दही और छाछ को छोड़कर। और सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन और भिंडी नहीं खानी है। और सलाद में केवल और केवल खीरा नहीं खाना। बाकी आप सारे सलाद जो भी खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाले ये ध्यान रखें, खट्टी चीज़ें थोड़ा उनको बंद करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई। ट्रीटमेंट अगर आईबीएस का लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मंथली बेसिस के 500 रुपये चार्ज में। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। शेयर करना आप कंपलसरी रख दीजिए, ताकि लोगों को और मोटिवेशन मिलता रहे और सही जानकारी मिलती रहे आईबीएस को लेकर, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।